नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कुरान शरीफ जलाने वाले स्वीडन को सऊदी अरब ने दिया झटका। सऊदी अरब ने स्वीडन के दूतावास को अपने देश में बंद करने का किया ऐलान। स्वीडन के नागरिकों के सऊदी अरब में आने पर लगाई रोक, स्वीडन के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम लड़की से शादी करने पर 11,000 रुपए का इनाम देने वाले के खिलाफ दर्ज हुई FIR, तो प्रदेश छोड़कर भाग गया हिंदूवादी नेता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुख्तार अंसारी पर खर्च पैसे देने से पंजाब सरकार ने किया इनकार, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह से होगी वसूली। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 से 15 दिन के भीतर देंगे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, भाजपा नेता ने किया दावा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका में शूटिंग के दौरान शाहरुख खान का हुआ एक्सीडेंट, बाल बाल बची किंग खान की जान, अस्पताल में भर्ती। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुरान शरीफ जलाने वाले स्वीडन को सऊदी अरब ने दिया झटका। सऊदी अरब ने अपने देश में स्वीडन के दूतावास को बंद करने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि स्वीडन में बकरा ईद पर कुरान जलाने को लेकर सऊदी अरब से स्वीडन को झटका लगा है। सऊदी अरब ने स्वीडन के खिलाफ एक्शन लेते हुए स्वीडन के दूतावास को अपने देश में बंद करने का ऐलान कर दिया है, जो स्वीडन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सऊदी अरब ने कहा है कि स्वीडन में कुरान शरीफ जलाने की घटना लगातार सामने आ रही है, जिसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक स्वीडन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक स्वीडन नहीं मानेगा। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब ने स्वीडन के दूतावास में जो राजनयिक रहते हैं उनको भी देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। सऊदी अरब ने साफ कहा है कि स्वीडन के जो राजनयिक सऊदी अरब में रहते हैं वो हमारे देश से चले जाएं और हम स्वीडन पर प्रतिबंध लगाते हैं। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब ने चेतावनी देते हुए मुस्लिम देशों से स्वीडन पर कार्रवाई की बात कही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि स्वीडन को बड़ा झटका सऊदी अरब ने दिया है। आगे से अब स्वीडन कुरान शरीफ नहीं जलाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम लड़की से शादी पर किया था 11,000 रुपए इनाम का ऐलान, अब दर्ज हुई FIR। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने हिंदूवादी नेता के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज कर लिया है। हिंदू धर्म सेना के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल के खिलाफ कैंट थाना पुलिस ने मुस्लिम समाज की शिकायत पर एक FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि योगेश अग्रवाल ने लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीते दिनों ऐलान किया था कि जो भी हिंदू युवक मुस्लिम लड़की से शादी करेगा वह उसे बतौर 11,000 रुपए का इनाम देंगे। योगेश अग्रवाल के इस ऐलान के बाद जबलपुर में सियासत तेज हो गई थी और अब उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। जैसे ही FIR दर्ज हुई तो हिंदू धर्म सेना का नेता गायब है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका में शूटिंग के दौरान शाहरुख खान का हुआ एक्सीडेंट, बाल बाल बची किंग खान की जान। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड किंग शाहरुख खान अमेरिका में एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक दुर्घटना सुपरस्टार शाहरुख खान को चोट लेकर आई है, जिसके बाद अभिनेता की एक छोटी सी सर्जरी हुई है। ET टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान एक फिल्म की शूटिंग के लिए अमेरिका में हैं, जहां सड़क दुर्घटना में उनकी नाक में चोट लगी। नाक पर चोट लगने के बाद खून निकलना शुरू हो गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी एक छोटी सी सर्जरी कराई गई है। दरअसल आपको बता दें कि शाहरुख खान इस समय जवान की शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान की पठान फिल्म सुपरहिट हो चुकी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुख्तार अंसारी पर खर्च पैसे देने से पंजाब सरकार ने किया इनकार, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह से होगी वसूली। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब की भगवत मान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि मुख्तार अंसारी के पंजाब की जेल में रहने के दौरान जो पैसे खर्च हुए हैं उसकी वसूली कैप्टन अमरिंदर सिंह और तब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से की जाएगी। अगर दोनों ही भुगतान नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन और दूसरे सरकारी लाभ रद्द कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था। मुख्तार अंसारी के रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान करीब 55 लाख रुपए उसकी सुविधाओं पर खर्च हुए थे। ये फाइल जब भुगतान के लिए पंजाब सरकार के पास पहुंची तो उन्होंने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री भगवत मान ने इसे लोगों के पैसे की अनादुन लूट बताते हुए कहा कि इस तरह का आचरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जिस समय की सरकार यहाँ पर पंजाब में थी और मुख्तार अंसारी जेल में था तो वही सरकार इसके पैसे देगी। अब पंजाब के मुख्यमंत्री उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह से ही 55 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईद के त्योहार पर हिंदुओं को बुलाने पर मुस्लिम परिवार पर हमला, कई लोग गंभीर हालत में। दोस्तों आपको बता दें कि
के उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ एक मुस्लिम परिवार द्वारा हिंदुओं को दावत देने पर गांव के दबंगों ने हमला कर दिया। इस हमले में दावत में आए कई लोग मुस्लिम परिवार के साथ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों ने मेरठ एसएसपी ऑफिस पहुंचकर मामले में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार मेरठ के मुंडाली सिसौली क्षेत्र के एक गाँव में एक मुस्लिम परिवार ने ईद के त्योहार पर अपने हिंदू दोस्तों के परिवार को दावत दिया था। इस मामले में गांव के दबंग मुस्लिमों ने हिंदुओं को ईद पर दावत न देने की चेतावनी दी थी, लेकिन दावत मिलने के बाद हिंदू परिवार अपने मुस्लिम मित्र के घर पहुंच गया और इसी बात से नाराज होकर मुसलमानों ने इस मुस्लिम परिवार और हिंदुओं को जमकर पीट दिया, जिसमें ये लोग घायल हो गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार भाजपा नेता ने किया दावा, अगले 10 से 15 दिनों में नीतीश कुमार देंगे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार भाजपा के नेता अजय आलोक ने मंगलवार को दावा किया है कि उन्होंने कहा कि अगले 10 से 15 दिनों में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। अजय ने कहा है कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में 13 जुलाई को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को कोर्ट के सामने पेश होना है। इस दौरान सीबीआई तीनों नेताओं की कस्टडी मांगेगी। अगर कोर्ट सीबीआई की मांग मान लेती है तो फिर नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो टीएमसी ने गवर्नर पर लगाया चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप, आयोग को लिखा पत्र। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई पंचायत चुनाव होना है, उससे पहले सोमवार को टीएमसी ने चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए राज्यपाल सीबी आनंद बोस के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में टीएमसी ने राज्यपाल पर चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया है। पत्र में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाना राज्यपाल के लिए सही नहीं है। राज्यपाल चुनाव आयोग द्वारा चुनावों के संचालन पर सवाल उठाते हुए अनुचित बयान देकर चुनाव प्रक्रिया में बाधा डाले हैं। टीएमसी के अनुसार राज्यपाल ने राज्य की स्थिति का वर्णन करते हुए बयान दिया कि राज्य में स्थिति बहुत परेशान करने वाली है और यहाँ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। टीएमसी ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी एसईसी की पत्रिका पर सवाल उठाती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री मोदी से नाराज हुए केजरीवाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नाटकीय घटनाक्रम को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल दागा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल तक जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे उन पर सीबीआई ईडी की रेड करते थे, आज उन्हें अपनी सरकार में शामिल कर लिया। शर्म नहीं आई प्रधानमंत्री मोदी जी? तो अब जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, उनका मतलब होता है कि सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लूंगा। तो ये बड़ा हमला जो है आम आदमी पार्टी के नेता और जो है इन्होंने बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जयराम रमेश ने बीजेपी पर बोला हमला। बोले भगवा पार्टी जब जीतती है तो शोर मचाती है। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने सोमवार को बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि 1952 के बाद से कर्नाटक और देश दोनों में पहली बार राज्य विधानसभा और संसद का सत्र मुख्य विपक्ष के बिना शुरू होगा, क्योंकि भगवा पार्टी जब जीतती है तो शोर से बोलती है और जब हारती है तो टूट जाती है और लड़खड़ा जाती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और लिखा कि कर्नाटक विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 1952 के बाद पहली बार राज्य और देश में भी सत्र मुख्य विपक्ष के बिना शुरू हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। 21वीं सदी की भारत की बात करते हैं, वो उन लोगों ने गरीबों के लिए लकड़ी तक का इंतजाम नहीं किया। लाशें नदी में बहाई गई, रेते में दबाई गई और सबने देखा कि लाशों को कुत्तों ने खाया था। क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? यकीनी तौर पे आप मेरी बात तो पूरी सुन लें, बाद में सवाल किया करिए। जब इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार से टैक्स लेने के लिए? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि गरीब को उसके आदर के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाए अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो? सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया फंड का, हम लोगों का, इसका उसका काटा गया है, वो उस पैसे का हिसाब देने को तैयार नहीं है, गरीब को लकड़ी देने को तैयार नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें कहते हुए शर्म आती है कि हमारे भारत में ऐसे हालात भी गुजरे हैं जहाँ बेटे को बाप ने नदियों में बहाया हो और कुत्तों ने उसके सामने खाया हो। अभी जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, उन्होंने एक ऐड छपवाया था, उसमें एक फ़ोटो जो है बंगाल के हाईवे का लगा दिया था, दूसरी फ़ोटो अमेरिका की एक कंपनी की लगा दी थी। तो क्या सरकार वास्तव में उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया या फिर विकास के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है?
विकास किया होता तो उसके फ़ोटो लगाते। वो तो ये समझ रहे हैं बेवकूफ़ लोग हैं, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। उन्होंने ये फ़ोटो लगवा दिया। हो सकता कल को ताजमहल का लगवा दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है इसे, इनका क्या भरोसा।